क्या करें, उसने पहले ही ऐसे लड़के का इंतखाब कर लिया है जो हमारे स्टैंडर्ड का है ना क्लास का, घर और गाड़ी की डिमांड भी करती है। मुझे तो लगता है कि ये सारा खन्नास वो लड़का उसके दिमाग में भर रहा है, और फैमिली भी मुझे कुछ लालची सी लगती है। सच पूछो तो मुझे अब डर लगने लगा है, न जाने और कितनी डिमांड्स सामने आएंगी। जब शारिक मेरा के लिए मुनासिब नहीं है तो तुम लोगों ने उसकी शादी क्यों तय कर दी उसके साथ? मुझे तो फिक्र हो रही है मेरा की। और देखो शीरी, पैसे जो है वो मेरा से बढ़कर नहीं है। भाभी, राजी तो मैं और बहरोज भी नहीं है। रही बात शादी की, तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि मीरा खुद उस लड़के से शादी करना चाहती है, और फिर जवान बच्ची है, इस तरह तो मना नहीं कर सकते ना। से मेरी अनायजा ने तो जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं मांगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। और शीरी, वैसे हमें भी सिवाय अनायजा के कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शीरी तुमने मुझे मीरा के बारे में बता के बहुत तशवीश में डाल दिया है। अगर मीरा उस लड़के के कहने पर ये सब कुछ कर रही है तो अल्लाह जाने आगे क्या नतीजे निकलेंगे। आप क्यों परेशान हो रही हैं भाभी? हमने तो उसे बहुत बार समझा के देख लिया, लेकिन क्या कर सकते हैं, आगे मीरा की मर्जी, दुआ ही कर सकते हैं। जाने मीरा को उस लड़के में क्या नजर आया। आप उसे समझाती क्यों नहीं है कि वो अपना फैसला वापस ले ले? हाँ भाई, तौबा है, मैं तो नहीं समझा सकती। एक दो बार मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने सौतेली माँ होने का ताना दे दिया। फिर मैं चुप कर गई। क्या है कि हमारा रिश्ता कुछ ऐसा है ना, नाजुक सा। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, क्यों? क्या मैं नहीं आ सकता? नहीं, कोई काम था तो मुझे बुलवा लेते। क्या लिख रही थी, दिखाओ मुझे। प्लीज। तुम तो बुरा ही मान गई। कोई जरूरी बात थी? हाँ, बात तो जरूरी है। कहिए। वो मैं एक्चुअली मुझे शारिक तुम्हारे लिए ठीक नहीं लगता है। मैंने आपसे आपकी राय नहीं मांगी। हाँ, कोर्स तुमने तो नहीं मांगी, लेकिन राय देना तो मेरा फर्ज है। कैसा फर्ज? क्या मैंने आपसे कहा कि आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी करें? इसमें दखल अंदाजी जैसी कौन सी बात आ गई? हम कजन्स हैं, हम एक दूसरे को अच्छा मशवरा दे सकते हैं, बुरी चीजों से बचा भी सकते हैं। मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है, और आप अपने ये खिदमत खल्क का फर्ज कहीं और जाके अदा करें। क्या बात है मेरा? तुम इतना कड़वा क्यों बोलने लगी हो? काफी दिनों से मैं तुम्हारी ये कड़वी बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पर्सनल मैटर में कोई इंटरफेरेंस मत करें। तो ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं आइंदा नहीं बोलूंगा। तुम जाकर शारिक से शादी करो या फिर किसी काले चोर से, मुझे कोई परवाह नहीं।